14 से काटोगे तो 5 बार, 12 36 और 9 चौक 36। क्लियर है? कल आवाज नहीं जा रहा था, समझ नहीं आ रहा कहा नहीं जा रहा था। यहाँ तो बता रहा है कि आवाज जा रहा है। चलिए समझिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत है नहीं ना? फिर से समझिएगा। कह रहा है ए और बी मिलके कितना दिन में, आई कह रहा है बी और सी और ए, तो इस सभी का एलसीएम टोटल कम कितना 360। तो हम कहेंगे सर एक दिन में ही 5 काम करेगा, एक दिन में 3 काम, एक दिन में ही। तो कह रहा है देखो मैं कल ही बताया था कि, और मैं शुरुआत से भी बताते आ रहा हूं कि प्रयास आपका हमेशा होना चाहिए कि लिखे थोड़ा कम, बात समझे, लिखे थोड़ा कम, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चीजें एक दो बार जिसको हम समझ गए उसको बार बार लिखना ठीक रहेगा क्या? नहीं। अब यहां जैसे मैं बात कर दी ए का निकाला, सबको पता है कि ऐसे सवाल में क्या करूंगा, ए निकालना है पहले ए प्लस बी प्लस सी में मुझे ए प्लस बी प्लस सी में क्या बी सी घटाएंगे, ए अपने आप आएगा। यदि बी निकालना है तो क्या ए सी घटाएंगे, सी निकालना तो ए भी घटाएंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 5 3 8 8 4 12, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर कितना 6, कि लिखना पड़ेगा क्या इसके लिए? नहीं नहीं, तो 6 में कहेंगे हमको किसका चाहिए, ए का, तो ए का तो कहेंगे सर बी और सी घटा लेंगे, तो बी सी कितना है, तो कहेंगे सर बी सी जैसे 3 आया है तो इफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3, तो 3 से भाग दे देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 120 हमारा सही आंसर आएगा। यस या नो? यदि मुझे बी का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए सी घटाएंगे, सी चाहिए तो क्या ए भी घटाएंगे, और ये भी यदि नहीं भी ऐसे डायरेक्ट हिट करना तो डायरेक्ट हिट भी, डायरेक्ट हिट इसको कह सकते हैं। अरे 3 आया था, एफिशिएंसी ए का कितना आया था 3, और 3 मतलब कौन चीज 120। थोड़ा लगता है हम गलत बात बोल लेंगे, आइए देखिए सही बात। सवाल क्या है, कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को कितना दिन में, कह रहा है कि 30 दिनों में करते हैं, जबकि बी तथा सी उसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। ए और सी 12 दिनों में करते हैं। कह रहा वे सभी एक साथ कितना 20 दिन में ना, कह रहा वे सभी एक साथ 10 दिन तक कार्य करते हैं, तत्पश्चात बी तथा सी कार्य छोड़ देता, तो कह रहा है कि एक कार्य समाप्त करने में कितने अधिक दिन लगेगा। तो कितने अधिक दिन का अर्थ है जब वो छोड़ा उसके बाद कितना दिन तक चला, कहने का क्या है, वो जब काम छोड़ा उसके बाद कितना दिन तक चला, तो वही अधिक हुआ जी। नहीं होता है कि भाई हम अब कल से नहीं आएंगे पढ़े ले, खाली ये आएगा पढ़े ले, तो ऐसा पूछोगे तो कितना ज्यादा दिन पढ़नी चाहिए बताते लिए, तो तुमको छोड़ने के जितना दिन आगे पढ़ा है उतना दिन ज्यादा पढ़ा है। आइए चलिए समझिएगा ध्यान से, कहानी समझ में आया? अब बनाने का टेंशन मत लो, पढ़ने का टेंशन लो। मुझे पूरा भरोसा है कि तोरा हम इतना बेहतर से इसको पढ़ाए ना कि तू कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि हमारी बेसिक में इतना दम है। जो शुरुआत के जो 2 से 2.5 दिन का क्लास चला है ना, 2 से 2.5 दिन में जो 2 से 2.5 दिन का जो मेरा क्लास चलता है किसी भी चैप्टर का, उसमें इतना दम होता है कि आप 90% सवाल को जब्बा कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या है कि ये जो लिखल है ना, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये समझना है, और आशा करते ये समझ में आ रहा है। ये समझ में ये आया है कि भाई ए प्लस बी कितना दिन में जी, कह रहा है 30 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में जी, 24 दिन में। सी प्लस ए कितना दिन में जी, कह रहा है कितना 20 दिन में। यानी हम इन सभी का एलसीएम के बारे में बात करें तो 120, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा।
तो हम कहेंगे कि सर शुरुआत यदि देखें तो ये जो काम है इस काम का शुरुआत कार्य तीनों मिलके किया है ना, लेकिन 10 दिन किया और काम करना बंद कर दिया। उसके बाद बंद कौन किया? तो सिर्फ बी और सी बंद कर दिया, तो एक काम करते रहा। तो ये जो काम करते रहा अकेले, अब आपको बताना है कि वो कितना दिन तक किया। तो हम कहेंगे कि सर तीनों के बारे में पूछा है, तो कहेंगे सर 5 4 9 और 9 6 15, 9 6 15, तो 15/2 ना, कि 15/2, तो एक दिन में 15/2 काम करता है। तो 10 दिन में कितना काम किया? 75 काम। कितना काम? तो 75 काम तो हो चुका है। तो 75 काम हो चुका है, तो बाकी बचा काम कितना? तो 45 काम। इस 45 काम को कौन किया था? कौन किया है? ए किया। कौन किया है? तो ए का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कि भाई हमको ये तो पता चलना चाहिए कि आखिर में अब जो है ए जो 45 काम करने जाएगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है, पता होना चाहिए। अब हम कहेंगे कि हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 7.5 काम कर रहा था। चुपचाप हो गया, कर रहा था। कैसे पता चला कि 7.5 काम कर रहा था? क्योंकि सर 15/2, तो 15/2 कितना? 7.5, और एक का चाहिए तो बीसी घटा लेंगे, तो एक दिन में 2.5 कम। एक दिन में कितना कम? 2.5 कम। तो मैं कहूंगा किससे? 2.5 से डिवाइड कर लेता हूं, तो अधिक काटेंगे तो कितना बा? 9 5 45, 9 दूनी 18, नहीं कहेंगे सर 18 दिन में पूरा फिनिश कर दिया होगा रेस्ट वर्क। पूरा वर्क कितना दिन में होगा बताओ तो? 18 प्लस पहले 10, 18 10 28। पूछा आगे कितना? आगे का किस रेस्ट वर्क यानी शेष काम कितना दिन में कर रहा है। क्लियर है? बढ़े आगे। की बात है नहीं समझा है की कंफ्यूजन बताओ। कैसे ओकरा दी कि हमरा दी? हमरा से नहीं सीखेगी, सीख लिए। ठीक है, तो बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर आते हैं 11 हो गए थे जी। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि सर ए एक काम को कह रहा है 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे कितना? 4 घंटे में, तथा ए और सी उसे कितना? 2 घंटे में कर सकते, तो कर बी अकेले। तो ए के बारे में बोला गया कि भाई ए जो है 4 घंटा में करता है। ए कितना घंटा में? ए 4 घंटा में किया, और साथ में बोला कि बी प्लस सी मिलकर के 4 घंटा में किया, हाँ या ना? फिर उसके बाद बोला कि ए के साथ कौन? सी जब आ गया, ए के साथ कौन आ गया? जब सी आ गया तो कार्य कितना घंटा में? 2 घंटा में किया, तो पूरा काम हम 4 मान लें, हाँ या ना? यदि पूरा काम यदि हम 4 मान लेते हैं तो एक दिन में एक काम, एक दिन में ही एक काम, एक दिन में ही 2 काम। एक दिन में कितना काम? 2 काम। हमको लगता है गड़बड़ है, क्योंकि बी 0 आ जाएगा, यानी बी काम ही नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये ना कि बी काम ही नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है बी का ही पूछा है, नन नहीं। नन तुम कैसे मार देगा? नन का अर्थ क्या होता है समझ में आता है तुमको? नन का अर्थ है कि सवाल बना है लेकिन ऑप्शन नहीं है। ये तो सवाल ही खराब है। सी एंड डी नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। अब क्वेश्चन गलत नहीं, मुझे लग रहा है टाइप करने में मिस्टेक क्या हो कहीं ना कहीं। छोड़ दे, अरे छोड़ो ना, काहे दिमाग लगा रहे हो? आगे देख, प्रश्न नहीं बनेगा तब ना तू बोलेगा।
कल कौन सा दिन है? क्या हम बोले हैं? 11 से देखो 10 बजे हम कर देंगे, ठीक ना? अभी कुछ दिन तक चलेगा 11 से, ठीक। जिनको भी चाहिए ना कि सर 10 बजे से टाइम कर दीजिए, मैं 10 बजे से टाइम कर दूंगा, लेकिन अभी कुछ दिन 11 बजे ही चलेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि 11 बजे से मैं आपको 2 चीजें का प्रॉमिस किया था, ठीक। मैं 2 चीज के बारे में आपको समझाया था। एक में आपको ये भी बताया था, याद कीजिएगा, बताए थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका है ना चलने वाली, लेकिन ये जो है शाम को है ना 3 से 5 चलेगी। जिनको फ्री में जीके पढ़नी है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक। और दूसरी चीज है क्या? डेट सब कल से। और सुनो, तुम जीके का क्लास ज्वाइन करते हो नहीं करते हो ये तुम्हारी मर्जी है, क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 11 से 12 वाला भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन 11 से 12 वाला एकदम आपके लिए मस्ट है। क्लियर है? वो लाइव नहीं चलेगी, ठीक। लाइव नहीं चलने की वजह बता रहे हैं, ठीक। नहीं तो लाइव कर देते, है ना। हमारा माया जी निमन आ रहा था, ठीक। अब सुनो, सुनेगा तब ना। लाइव इसलिए नहीं करेंगे तो लाइव करने के बाद तुम पढ़ेगा नहीं, इसलिए नहीं पढ़ोगे कि एक दिन में कम से कम हमें 100 से 150 सवाल हल करवाऊंगा। तो 100 से 150 हल तो लगता है 1 घंटा, हम 100 से 150 सवाल हम हल कर देंगे, हाँ। लेकिन देखना 100 से 150 सवाल हल होगा। अब 100 से 150 सवाल हल करने का अर्थ है कि जो चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं, जब हम तुमको पढ़ाए हैं, तुम पढ़ा है ना जी, और हम बाकी अच्छा से पढ़ाए हैं और बेहतर से समझाए हैं, तो मन में थोड़े करेगा, हाँ है ना। तो एक दिन में यदि 150 सवाल देंगे तो 150 सवाल में आपको कम से कम 50 कम से कम 100 सवाल तो आपसे बनने ही चाहिए, हाँ है ना। अब बना के आओगे, जो सवाल नहीं बना है वो सवाल पूछिएगा। अब ऑनलाइन में तुम कैसे पूछेगा? पूछेगा? तू नहीं पूछेगा ना, पता है। तो टास्क देंगे तो बनाएगा नहीं। यहाँ सामने में रहता था ना, बोलते तुम बनाया रे, तुम बनाया ना रे, तो अगला दिन आज नहीं बने बनाया है, कल फिर से पूछेंगे तो कल पक्का तू बना के आएगा। बने 100 को बोले तो 100 को ने 75 बना गया, 25 को नहीं बना के आएगा, लेकिन बना के आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। एक चीज जान लो, जब तक आप खुद को एक्टिव नहीं रखिएगा, पता है वहां पे भी एक मेरा घड़ी टांगा हुआ है, वो तब तक टंगल रहेगा जब तक चलते रहेगा। जिस दिन वो बंद हो जाएगा ना, वो दिन हम खोल देंगे उसको, उसके जगह दूसरा रिप्लेस कर देंगे। ऐसे नहीं होता है, हाँ। अभी तुम घर के लाडला होगा, पता है क्यों? क्योंकि अभी तो कमाने की उम्र नहीं हुआ है, तो कर नजर में जिस दिन कमाने की उम्र हो जाएगा ना, जिस दिन कमाने की उम्र हो जाएगा और नहीं कमा के लाएगा, तो घर का सबसे बेकार पर्सन तुम ही रहेगा। और 2 भाई यदि है ना, बड़का भाई के बियाह हो गया, तब तो सोच ले कि तोर की दशा होने वाला है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, सुन, बाकी हम कुछ नहीं, 11 से 12 कल से ये मस्ट है, इसीलिए प्रयास कीजिएगा, मेरे लिए नहीं है ना, आप अपने लिए ज्वाइन जरूर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ये मत सोच के ज्वाइन कीजिएगा कि सर ये फ्री है, ठीक। क्योंकि यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका सारा बेनिफिट कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, क्योंकि मैं जितना भी सवाल पढ़ा रहा हूं वो एक तरफ से मैं लिख के बना रहा हूं। तुम तो धायदा सिर्फ उतार रहा है, हाँ या ना। धायदा क्या कर रहे हो? उतार रहे हो, लेकिन तुम सीखा कितना है ये पता कब चलेगा? जब प्रैक्टिस में आओगे तब ना, तब प्रैक्टिस में आइए, बेहतर रहेगा।
आइए चलिए समझिएगा ध्यान से। हमारा पता है इसके बाद तुम सब जो है ना लाइब्रेरी ज्वाइन करता होगा, नहीं करता है तो फिर घर चल जाना क्या दिक्कत है? जिसको घर जाने का चल जा सकता है, बजट थोड़ा रोकेंगे। तोरा पढ़िए कि नहीं मने तो हम कहेंगे नहीं बजट तो पढ़। अच्छा घर चल जाता है, पढ़िए। अरे पता नहीं लाइब्रेरी का आज तक इतना स्टैंडर्ड है ना। हम जो है ना पर्सनल जो है ना 3 रूम लिए हुए हैं, उसमें से 1 रूम स्पेशल चंदन को दिए हुए हैं, मेरा जो भाई है ना। तो अगर हम कभी एंट्री मारते हैं है ना, उसके लिए स्पेशल है। अब उसके बाद भी उसका कहना है कि नहीं हम रूम में नहीं पढ़ेंगे, हम लाइब्रेरी जाएंगे। हम बोले ठीक है भाई जाओ लाइब्रेरी। तो 6 घंटे का शिफ्ट टू लाइब्रेरी ले ले। तो लाइब्रेरी भी तो यही सुविधा देता है। अब आवड़ी की तरह इतना को रूम स्पेशल मिलता है, इतना बड़ा रूम दे दिए हैं 10 बाय 12 का कि तू अकेले है। वहां भी शांति है खोज रहे रे, यहाँ भी तेरा कोई डिस्टर्ब करने नहीं है, जा रहा आराम से बाहर से गेट। लेकिन नहीं होता है, एक चीज का क्रेज होता है कि नहीं अब बातों करना है ना, हमरा आईफोन चाहिए, मैंने कुछ हमें चलावे, हम कुछ चलावे या नहीं चलावे। आदमी तो ऐसा नहीं तो है ना कि नहीं कुछ समझ में आ रहा है, फल्ला जी का गाना जी सुनाइए तो एकदम हाल है एकदम प्लेलिस्ट में। चलिए सवाल क्या देखिए, कह रहा है कि किसी कार्य को कह रहा है कि ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर कार्य कितना जी 10 दिन में तथा सी अकेले इस काम को कितना 50 दिन में है ना कर सकता है, तो कह रहा है कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है। सबसे पहले जब सवाल देखा तो तुमको समझ में आया कि सर सवाल लिखा हुआ है पहला कि भाई ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलके करता है। यानी हम जितना समय करते हैं करे तू मिलकर उतना समय करे, इसका अर्थ तो दियो का जितना कैपेसिटी उतना हमारे इकलौता है। तू दुनिया मिलके एक दिन में जितना काम करता है उतना हम अकेले करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यदि इतना समझ में आया तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में जी करा 10 दिन में, और सी अकेले उस काम को कितना दिन में जी 50 दिन में। इसका अर्थ है पूरा काम जो होगा वो कितना होगा 50 होगा। एक दिन में कितना काम 5 काम, एक दिन में कितना काम 5 काम, तो एक दिन में कितना काम 1 काम। एक दिन में 5 काम तो एक दिन में 1 काम। लेकिन साफ साफ बोला है एफिशिएंसी के बारे में, क्या बोला है एफिशिएंसी के बारे में बोला है, देखो हम यहाँ लिख देते हैं एफिशिएंसी के बारे में बोला है कि भाई ए का जो एफिशिएंसी है वो कहा है बी प्लस सी है, हाँ या ना। इसका अर्थ है कि सर यदि ए के बारे में बात करेंगे ऐसे बोल सकते हैं सर दोनों साइड हम ए जोड़ देते हैं, अरे जोड़े तो हम पाएंगे सर इधर ए जोड़िए तो 2 गो ए वो कितना ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा, क्या इतना समझ में आया कि नहीं? यानी ए का जो एफिशिएंसी होगा तीनों के योगफल का आधा होगा, तीनों का योगफल क्या होगा आधा होगा। तो हम कहेंगे या फिर हम कहेंगे सर बी प्लस सी, ऐसे समझो तीनों का योगफल कितना है 6 है, तीनों का योगफल एफिशिएंसी कितना है 6, तो ए का हो जाएगा 3, चुपचाप ए का 3 तो बी का 2, नजर हटी दुर्घटना घटे। ठीक हम लिखेंगे ना खाली बोलेंगे, लिखिए दे बोलिए ए प्लस बी प्लस सी कितना एफिशिएंसी है 6, तो ए का कितना एक आधा 3, और ए प्लस बी 5 है तो बी कितना, तो हमसे पूछा कि बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो मैं 2 से भाग दे दूंगा तो उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर 25 आ जाएगा।
लिख लिया? चलिए सवाल नंबर आते हैं 14। चलिए बढ़े जी। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कहा है रोशनी कह रहा है 20 घंटे में कितना जी 80 पृष्ठों को कॉपी कर सकता है। कह रहा है यहाँ पे रोशनी के बाद एक्स वाई कैसे कर दिया यार? यहाँ भी मेरे ख्याल से एक्स होना चाहिए था। ये क्या है हमारा एक्स। कह रहा है एक्स 20 घंटे में कितना 80 पृष्ठ कॉपी कर सकता है। और कह रहा है एक्स और वाई मिलकर के 27 घंटे में 135 पृष्ठ कॉपी कर सकते। कह रहा है 20 घंटे में वाई अकेले है ना 20 पृष्ठों को बोले ना 20 पृष्ठों को वाई अकेले कॉपी करने में कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे कि सर यह एक्स है, उसके बाद दे रखा है एक्स प्लस वाई है। मैं कहूंगा कि सर एक्स के बारे में जो बोला है, एक्स के बारे में जो बोला है वो कह रहे हैं सर 20 घंटे में कितना, तो 20 घंटे में 80 पृष्ठ कॉपी करता है। तो 1 घंटा में हम कहेंगे सर ये 4 पृष्ठ कॉपी करता है। 1 घंटा में किया गया कार्य क्षमता होता है। हम कहेंगे सर ये दोनों मिलकर के 135 पृष्ठ कितना 27 घंटा में कॉपी करता है। तो 1 घंटा में कितना कॉपी कर रहा होगा 5। इसका अर्थ है कि वाई के बारे में कहा जाए तो 1 घंटा में 1 पृष्ठ कॉपी करता है। 1 घंटा में कितना, वाई को दिया गया कितना जी 20 पृष्ठ कॉपी करने के लिए, और 1 घंटा में 1 कॉपी करेगा। इसका अर्थ कितना 20 घंटा पूरा समय लेगा। कोई दिक्कत? सवाल नंबर आते हैं 15। बढ़े आइए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। पंद्रह नंबर सवाल देखिए क्या है। सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है कि ए 105 मीटर स्क्वायर को कह रहा है कितना मीटर स्क्वायर क्या होता है एरिया। अरे हो ना जी, एरिया को यदि मापना होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, मीटर स्क्वायर लेते हैं। यदि हमको आयतन लेना होता है तो क्यूब लेते हैं, घन लेते हैं, हाँ है ना। तो सवाल को समझिए, फिर से मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है एक है ना, ए के बारे में बोला गया। हम ए के बारे में कह सकते हैं कि सर ए जो है 105 एरिया को 3 दिन में पेंट कर सकता है, ऐसे पढ़ लें। और बी कह रहा है कितना 120 एरिया को 3 दिन में पेंट है ना, ये भी 3 ही दिन है, 3 दिन में पेंट कर सकता है। तो कह रहा है कि 40 मीटर गुना 20 मीटर गुना 15 मीटर बीमा वाले एक कमरे को कितने समय में फर्श को छोड़कर रंगा जा सकता है। कहानी समझे? कहानी ये है, पहले यहां पे मैं ये समझा देता हूं, सुनो। ए और बी के बारे में बोल देते हैं। ए है और बी है। बोली एक दिन में कितना पेंट कर रहा था, 3 से भाग देंगे 35। एक दिन में 35 पेंट करता है। बी बोलिए कितना 40 पेंट कर रहा है। एनी डाउट? कह रहा है दोनों मिलकर के कह रहा है इसको पेंट करना है, दोनों मिलकर के ना, है ना। कह रहा है कि तो एक कमरे को कह रहा है कि कितने दिन में है ना फर्श को छोड़कर रंगा जा सकता है, दोनों मिलकर ही मेरे ख्याल से है। मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे मान लो ये हमारा कमरा है, ये हमारा कमरा है, तो कह रहा है कि इसको भी पेंट करना है, 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 इसको पेंट फर्श ही है ना, इसको छोड़ देना है। तो इसका हम एरिया निकालेंगे, हाँ है ना। इसका क्या करेंगे एरिया निकालेंगे, उसके बाद दोनों से काम करवा लेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि भाई एक दिन में तू कितना एरिया पेंट करता है, ये कितना एरिया पेंट करता है। क्योंकि यहां पे कहेंगे कि ये कहेंगे जो बीमा है
किसी भी कमरा का ये कहेंगे सर लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं पूरा एरिया निकालने का, धीरे एकदम इत्मीनान से निकालते हैं। तुम कहोगे कि ये वाला एरिया बराबर होगा, चुपचाप होगा, ये वाला एरिया बराबर होगा। तो हम ई वाला एरिया की बात कहेंगे तो क्या लंबाई है और ये ऊंचाई है। ई वाला एरिया ये कहेंगे से ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, और ई वाला जो एरिया है लंबाई गुना, समझ में आया? यदि मुझे पूरा लेना होता तो बड़ी बेहतरीन से लेते कि सर ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते। जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना 2 इंटू, है ना, होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। चलिए, लेकिन एगो छोड़ दिया है तो थोड़ा सा और भी बेहतर से निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालते हैं। पहले हम कहें पूरा रंगना कितना है तो कहें ई 2 गुना कर लीजिए सर, हाँ या ना, ये लंबाई गुना चौड़ाई तो 800, लेकिन एक क्या गुना खाली ऊपरला, निचला तो छोड़िए देना है। अब अगला जो होगा लंबाई गुना ऊंचाई, तो 15 चौका 60, 600, लेकिन 600 गुना 2 ना जी, क्योंकि ई और ई 2 रहेगा। अब लेकिन चौड़ाई गुना ऊंचाई 300, तो 300 गुना 2, जोड़ लीजिए टोटल कितना आता है। तो मैं सब 1200, 12 8 20, 20 अच्छो 2600, पूरा एरिया कितना हो गया 2600 एरिया है। इसी को रंगना है तो दोनों मिलकर रंगेगा, तो एक दिन में कितना रंगेगा, 75 रंग, कितना रंगेगा 75। 75 को भाग दीजिए आराम से, 25 चौका 100, 25 दिया 75, कितना हो जाएगा जी 26, 104/3, 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 34.2/3 दिन हमारा सही आंसर जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है तो नन मारिए। फिर से देखो, यदि आप चाहते तो आप ये भी, जैसे इस पूरे को रंगना है, याद है पढ़ा कि नहीं पढ़ा 10वां में एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल। चुपचाप, अरे 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार हुआ, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू ले परिमाप गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है परिमाप गुने ऊंचाई, जिसे कहेंगे सर 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट होता है। अरे कहीं से ऐसा नहीं कि इसको जो है ना मतलब रटाया जाता है, एरिया पढ़े होंगे तो इसको समझाया जाता है कि कहां से लाते हैं। क्योंकि एक चीज बताओ कि ई आ रही तो लंबाई या गुने कुछ ऊंचाई नहीं रहेगा, हाँ ये जो है लंबाई गुना ऊंचाई होगा, लंबाई या ऊंचाई, ठीक। तो ऐसा ऐसा दूगो, फिर कहेंगे आदि ई लेते हैं तो चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन ऐसा ऐसा दूगो तो तुम कहोगे सद्दू को H को 2H को मना रहा है, तो 2H को मना है कितना हुआ L प्लस, यही 4 दीवार का क्षेत्रफल हुआ। बाकी समझने में कोई परेशानी, एक बार और समझा दें, नहीं ना, आशा करते समझ में आ गया होगा। एरिया बस निकालना था कि कितना एरिया को पेंट करना चाह रहा है, तो एरिया पेंट करेगा तो ई सब और प्लस में ई वाला, पूरा काम निकाल लिए। सवाल नंबर नेक्स्ट आई, चलिए टाइप 3 का पहला सवाल देखिए क्या कहा है, हल्ला नहीं करेगा, बस खाली टाइप 3 लिख ले है, बाकी उस टाइप का है नहीं। मुझे पूरा भरोसा कि आप बनाना जानते हैं, इसलिए हम कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सवाल पे आएंगे। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः कितना 15 और ये 15 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है, तो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन 7 दिन के बाद बी काम करना बंद कर देता है, तो कह रहा पूरा काम कितने समय तक,
तो पूरा पूछा है, नॉट टेस्ट पूछा है, तो कहेंगे पूरा इसका पूरा जो काम होगा वो 60 हो जाएगा। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में, तो दोनों मिलके किया तो 4 3 7, तो 7 दिन तक किया है ना, तो 7 7 49 काम तो कंप्लीट हो चुका है। 49 काम के बाद बचा कितना है, 11 काम। तो 11 काम करा, बी काम करना बंद कर दिया, तो आगे जो किया होगा वो कौन किया होगा, ए किया होगा। तो हम ये 4 से भाग देते हैं। जब 4 से भाग देंगे आपको क्या मिलेगा बताइए, तो कहेंगे सर 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 2 पूर्णांक 3/4 दिन शेष समय लगा होगा। लेकिन आपसे पूछा गया पूरा समय, क्या पूछा गया है, पूरा समय। पूरा समय क्या हो जाएगा जी, तो पहले लगा था 7 दिन, उसके बाद 2 दिन और, तो 7 2 9 पूर्णांक 3/4 हमारा, इसका भी ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ लगभग आप 10 बोल सकते हो, एग्जैक्ट यदि बोलेंगे तो एग्जैक्ट गलत है। लगभग कितना हो गया, 10। तीन बटा चार को हम क्या बोलते हैं, 0.75। जिसको प्रतिशत में 75% भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर आते हैं 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये 2 नंबर सवाल आपसे बन जानी चाहिए। कहा क्या है देखिए, तो कह रहा है एक काम को ए 10 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि वे एक साथ काम करना, कह रहा है वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है। तो बताएं कि काम को पूरा करने में और कितना दिन लगेंगे। तो हम कहेंगे कि सर ए के बारे में बोला है और बी के बारे में बोला है। ए के बारे में बोला है भाई 10 दिन में, बी के बारे में बोला है 15 दिन में, तो पूरा काम कितना 30 हो जाएगा। हम कहें सर एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में ही 2 काम करेगा। कह रहा है कि वे एक साथ प्रारंभ किए लेकिन 5 दिन के बाद कह रहा बी काम करना, तो कहेंगे सर एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 5 5 25 काम यदि हो चुका है तो बाकी बचा काम कितना 5। इस 5 काम को करने के लिए कौन आएगा, तो ए आएगा, तो 3 से भाग देना पड़ेगा। जब 3 से भाग देते 1 पूर्णांक 2 बटा, तो शेष काम जो है कितना दिन में होगा 1 पूर्णांक 1 बटा है ना 2 बटा 3। अच्छा पूरा पूछा जाता तो 5 1 6 पूर्णांक 2 बटा 3, ये भी ऑप्शन में है लेकिन ये आंसर जाने वाला नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा पूछा, हमसे पूछा है कितना दिन और लगा है या कितना दिन और लगेगा। सवाल नंबर आते हैं ग्यारह आ गया रे, ये 11 कैसे आ जाएगा, 3 नंबर ना होगा जी, लगता नहीं। टाइप 3 में थे ना हम सब, टाइप 3 का 3 नंबर ना। आइए सवाल आशा करता आपको दिख रहा होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है सवाल है कि ए बी सी व्यक्तिगत रूप से कर 24 20 और 18 दिनों में
क्रमशः एक कार्य पूरा करते हैं। बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वे कितना 6 दिन के लिए काम करते हैं और कह रहा है छोड़ देते हैं। तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा अकेले आवश्यक दिनों की संख्या बतानी। क्या बनेगा आपसे? अरे सवाल समझे। बोला है कि ए बी और सी है, जो कार्य ये 24 दिन में करके देता है, ये 20 दिन में करके देता है, ये 18 दिन में करके देता है। अच्छा पूरा काम हो कितना जाएगा जी? 360। कोई दिक्कत नहीं, पहले भी करता तो कोई दिक्कत नहीं, आप 360 लेके चल सकते हो। 24 से भाग दिए कितना बार में? 15 बार में, 18 बार में और ये 20 बार में। कोई दिक्कत है? नहीं सर। सवाल क्या है? सवाल है कि सर बी और सी ने काम करना प्रारंभ किया। बी और सी ने यदि काम करना प्रारंभ करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा? 38 काम। एक दिन में कितना काम? 38 काम। तो कह कितना दिन तक किया है? 6 दिन। तो 38 गुना 6 228। 228 काम हो चुका है। तो बाकी बचा काम कितना? 2, यहां कहेंगे सर कितना? 3, 132 काम। कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि वह छोड़ दिया है। तो शेष काम को बेचारा कौन किया है? ए अकेले किया है। तो ए अकेले के तो एक दिन में कितना? 15 काम ना जी। तो कहेंगे सब 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, 3 से काटिए तो कहेंगे सर कितना? 4 12, 4 12, 5 से भाग दीजिए, कहिए सर 8.8 हमारा सही आंसर आएगा। यानी आंसर कौन सा चलेगा? सी नंबर। 8/4/5 को हम कितना? 8.8 बोलते हैं। आशा करते हैं समझने में कोई कठिनाई नहीं आ रहा होगा। सवाल नंबर आते हैं 4। बढ़े जी। कल हम सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं ना, वो रेशियो से स्टार्ट करेंगे बुक में। चलिए सवाल पढ़िए। कह रहे ए किसी काम को कितना दिन में? 40 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन करने के बाद कह रहे ए काम करना बंद कर देता है। कह रहे बी शेष काम को कितना दिन में? 30 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि बी अकेले पूरा काम कितने समय में कर सकते हैं। कहानी बड़ी मजेदार है। अभी तक आपने देखा था कि ए बी सी डी जे भी आ रहा था। कम से कम आपके पास 2 फुल टाइम था। 2 फुल टाइम था कि नहीं? कि ए और बी का था तो मैंने क्या किया कि ए बी का एलसीएम ले लिए, हाँ या ना? यहाँ ए बी सी है। इससे पहले भी हम बात करें तो सर हमारे पास कितना? कहेंगे सर ए बी था तो इसका एलसीएम पूरा काम, ये ए बी का था तो पूरा काम, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूं, यहाँ पे सवाल हमारा क्या है? कह रहा है ए किसी काम को 40 दिन में करता है। इसके बाद कह रहा है कि ये बताया तो है कि ए किसी काम को कितना दिन में? 40 दिन में किया है। पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। इसके बाद जब वो अकेले काम करना स्टार्ट किया तो 15 दिन किया, उसके काम करना बंद कर दिया। ये कहानी नहीं है कि 2 है तो दोनों कैल्शियम, क्या दिक्कत है? अरे 2 है तो बाबूजी का जमीन बटेगा, बाबूजी का संपत्ति। एगो है तो ओकरे कुल हो जाएगा। तो हम मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक किसी काम को कितना दिन में? तो 40 दिन में करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर पूरा का पूरा काम आप 40 मान लीजिए? 40 का एलसीएम 40 हम बोल सकते हैं? चुपचाप हो गया। 40 का एलसीएम 40 बोल सकते हैं जी। तो इसका अर्थ है कि एक दिन में ये काम कर रहा होगा। एकदम चुपचाप हो गया। अरे मैं ये कहता हूं कि यदि एक किसी काम को 40 दिन में करता है तो पूरा काम मान ले 40।
यदि पूरा काम 40 मानिएगा और 40 दिन में करके दे रहा है, इसका तो एक दिन में एक काम कर रहा था, अब 15 दिन करके छोड़ दिया, तो एक दिन में एक काम, तो 15 दिन में 15 काम, इसका बाकी बचा काम 25। यस या नो? अब इस 25 काम को बेचारा कौन किया? बी किया। बी कितना दिन में किया? कितना दिन में? यदि मैं 30 से भाग दे दूं तो एक दिन में कितना काम करता पता चल जाएगा। चुपचाप हो गया। अरे 25 काम को 30 दिन में किया, 25 काम को तो एक दिन में कितना काम किया? तो एक दिन में हम कहेंगे सब 5/6 काम कर रहा है, तो कौन किया? तो बी का एफिशिएंसी निकल के आया। यदि मैं आपसे पूछूं कि बी एक दिन में कितना काम करता है तो कितना बोलिएगा? 5/, अब पूरा काम कितना है? तो कह रहा है कि बताना है कि बी वही पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो मैं इससे भाग दे दूं? अरे कुछ तो बोल। यहां से काटेंगे कितना बार में? 8 बार में, यानी 8 छक 48 दिन में पूरा काम करेगा। देख लीजिए, ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? आधा कहता तो 24 हो जाता। उस काम का कितना भाग? यदि आधा भाग बोलता तो कितना? 24। लेकिन सवाल में है पूरा काम, तो पूरा काम कितना दिन में? 48 दिन में। चले बढ़े जी। आइए सवाल नंबर आते हैं 5 नंबर। बार बार यही हम आ जाते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। दिख रहा है सवाल 5 नंबर? देखिए, हल्ला नहीं करेगा। 5 नंबर सवाल क्या कहा है जी? कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में? 32 दिन में कर सकते। कह रहा है मिलकर उन्होंने काम शुरुआत किया है, यानी इसके बाद काम करना शुरू कर दिया है। कह रहा है कि 20 दिन काम करने के बाद एक काम करना बंद कर देता, और शेष काम कौन? बी। कह रहा है कितना? 18 दिन में समाप्त कर देता। तो कह रहा है बी पूरा काम कितने समय में? बी का भी पूछ सकता है, ए का भी पूछा जा सकता है। कह रहा है ए और बी दोनों मिल करके, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में जी? 32 दिन में। तो पूरा काम हम 32 मान लें। अरे मान लें पूरा काम 32, इसका तो एक दिन में कितना काम? तो कह रहा है कि मिलकर जब काम शुरू किया तो कह रहा है कितना दिन तक? तो एक दिन में एक काम, 20 दिन में 20 काम, तो बाकी बचा काम 12। इस 12 काम को करने के लिए कह रहा है कि एक काम करना बंद कर दिया। तो कह रहा है एक काम करना बंद कर देता है, तो कह रहा है कि कौन? डी बेचारा कर ले किया शेष काम को। शेष काम बोले कितना? 12। 12 कह रहा है कितना दिन में? 18 दिन में। तो इसका 18 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12 छोतिया। ये किसका एफिशिएंसी आया है? अच्छा, बी का एफिशिएंसी कितना? बी एक दिन में कितना काम करता है? अच्छा, ए कितना करता है एक दिन में? बोलिए, ए एक दिन में कितना काम करता है? नहीं बोलेगा, हम भी चुप रहेंगे, टाइम होगा छुट्टी दे देंगे। कितना? क्योंकि सर दोनों मिलकर कितना करता है? एक काम करता है। बी अकेले एक दिन में कितना करता है? तो एक में एक में से 1/2 घटाएंगे, 2/3 घटाएंगे जी। तो एक में 2/3 घटाएंगे तो कितना? तो किसी का पूछा जा सकता है। यदि ए का पूछेगा कि पूरा काम बताइए कितना दिन में करता, 32 में 1/3 से भाग देंगे, हाँ या ना? और बी का पूछेगा तब 32 में 2/3 से भाग देंगे। तो अब भाग दीजिए। 32 में कितना? किसका पूछा? 1/3 सबका पूछा है। पढ़ो तो पहले। बी का पूछा है तो 2/3 से भाग देंगे। यहां से काटिएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 दिन। क्लियर है? अच्छा, ए का पूछा जाता तो 1/3 से, तो 32 तिया 96 दिन में करके देगा। बढ़े आगे।
आइए सवाल नंबर आते हैं 6। चलिए जी, देखिए 6 नंबर सवाल क्या कहा है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, कह रहा है 3 दिन में। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 3 दिन में कर सकते। उन्होंने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन पश्चात कौन, बी काम करना छोड़ दिया। कह रहा है इस प्रकार, है ना, यदि इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना, 2 दिन अधिक। 2 दिन अधिक का बहुत सारे बच्चे जानते क्या समझता है कि 2 दिन अधिक का अर्थ है कि 3 दिन पहले लग रहा है, तो 2 दिन अधिक मतलब 3 2 5 दिन, मतलब 2 दिन पहले इन्हें कर लिया, तो इसका आगे जो किया होगा 3 दिन किया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2 दिन अधिक जो होता है यहां पे जो हो रहा है, इसका अर्थ है कि जैसे आप छोड़ के गए तो आपके बाद ही जितना दिन पढ़ा इसका तो वो अधिक हुआ। बात समझे नहीं समझे? ऐसा नहीं कि भाई ये जो है ना चल रहा था 12 महीना तो 2 महीना ज्यादा पढ़ा तो मतलब क्लास 14 महीना चला, ऐसी बात नहीं है। आपने छोड़ा है वहां से 2 महीने ज्यादा पढ़ा है। क्लियर है? तो यहां पे मैं क्या कहूंगा जी, तो मैं कहूंगा ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 3 दिन में। तो इसका पूरा काम 3 मान लेते हैं, तो 1 दिन में 1 काम, तो कितना दिन किया है, तो 1 दिन में 1 काम, तो 2 दिन में 2 काम। यदि माइनस करें तो बाकी बचा काम कितना। अब कह रहे हैं ए काम करना बंद कर दिया है, सॉरी बी काम करना बंद कर दिया है, तो बी काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से 2 दिन अधिक लगता है। तो इसका इस काम को करने में ए को 2 दिन लगा होगा, तो 2 दिन लगा होगा किसको, ए को। कहा है कह के बी छोड़ दिया, कह के बी छोड़ दिया, कितना दिन ज्यादा लगा है, तो 2 दिन में कितना काम किया है, तो 2 दिन में 1 काम, तो 1 दिन में कितना काम, 1/2 काम कौन, बढ़िया। लेकिन यह है कि ए का भी 1/2 है तो बी का भी 1/2 ही होगा। यदि ए का 1/2 है तो बी का भी, क्योंकि यदि 1 में 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। तो कहा रहा है कि आपसे पूछा गया तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता था, तो कौन सा काम, कौन सा काम, 3 काम। 1 दिन में कितना, 1/2 काम का, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी n से कितना आ जाएगा, 6। बढ़े, आइए अगर हम कौन ऐसा चीज हम अभी तक बताए हैं जो रुके वाला चीज है रुके वाला चीज रे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको, मुझे अपने आप में इतना इतना भरोसा है। एग्जाम में से लेकिन बहुत सारा बच्चा तो इसमें दिख रहा है कि वह 2 दिन गायब हुआ है कि काहे ले, तो सर मुड़ना था कि गांव में ऑर्केस्ट्रा था, सिंपल सी एक ही चीज तो है ना दिमाग में है। पढ़ाई तो रोज होता है, मुन्ना रोज सबून होता है कि एकरा जो है ना यारी बस एक के सोच में है, कहियो तो ऐसा जरूरी आएगा कि डायरेक्ट आईएएस का भर्ती होगा बिना एग्जाम कि फोन करेगा रे खाली बैठे, बोले हाँ कल से ज्वाइनिंग हो। हाँ बोलता हूँ सर एक ये आसम बैठल है। हाँ चलो समझिएगा क्या कर रहा है, राम किसी काम को कार्य कितना दिन में, 40 दिन में कर सकते। काम शुरू करते तथा 1/4 भाग, हेलो मॉर्निंग, ठीक हम दे देंगे। हाँ रास्ते में ही करेंगे। ठीक
बात समझिएगा ध्यान से, अरे हल्ला नहीं करेगा। कह रहा है कि राम किसी काम को कितना दिन में, और काम शुरू करते हो कह रहा है कितना, 1/4 काम करने के बाद कह रहा है कौन सी करता है, छोड़ देता। कह रहा है कि रोहन तथा काम करना, ये कैसे कैसे लिखा है, 3 तथा काम करना। रवि के लिए कितना, 20% काम शेष बच जाए। कह रहा यदि रोहन कितना, ये काम को है ना, ये काम को रोक देते हैं, कोई दिक्कत। इसे कोई ऐसा विद्यार्थी आप में से जिसको टाइम पहले पढ़ा है, उसको हम ये सवाल लिखाए थे, ठीक, नहीं तो छोड़ दो, कल कंप्लीट कर दे, कोई दिक्कत। कल अभी एक सवाल और पढ़े भाई। बुतरुआ रे में बच्चा में ट्यूशन जाते थे पढ़ने के लिए, आज 6 बजे से लेके 8 बजे तक भोरे भोरे, चाहे ठंडी होती, एक थैला होता था इसे लटकाए वाला, शौक रहता था कि इसका बैग मिले। अब तो स्टैंडर्ड हो गया यार, पहले की करते थे ना, चमकीलियो रहता था, ये पीछे लटका देते दियो। ऐसे किया तुम सबके नहीं किया है। और सर का एक्टिविटी यदि हल्का सा चेंज हुआ कि थोड़ा सा मूड जरी 19-20 हो रहा है, मतलब लगता है छुट्टी देंगे। पहले की होता था कि पहले हम बैठल रहते थे और आधा और बस्ता बैठल रहता था, लेकिन अब की करते थे, इसे मोड़ देते, बेचारा फुलक के इतना हो जाता था। अगला पैसा दुइयो बैठ के आराम से पता चलता था, यहाँ बोले अरे हटे तो, बोले नहीं पहले सटक, एकदम चाप चुप के, बस खाली सर बोले छुट्टी, सबसे पहले हम निकलेंगे। अब पूरा रास्ता छुट्टी के बेलवा भेले को बेलवा ने। चलिए सवाल नंबर, आइए नेक्स्ट में क्या कहा है, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को कितना 18 घंटा में पूरा कर लेता है। कह रहा 6 घंटा बाद कह रहा ए काम छोड़ देता। कह रहा बचे हुए काम को पूरा करने के लिए कह रहा बी कितना 36 घंटा लेता है। कितना घंटा लेता है, 36 घंटा लेता है। यदि ए अकेले काम करता हो तो कह रहा है इस काम को करने में मुझे लग रहा है पूरा भरोसा क्या बना लोगे। कह रहा है कि ए प्लस बी कितना, इसके बाद तो मुझे लग रहा है काम करना स्टार्ट हो गया, तो पूरा काम 18 मान ले, एक दिन में एक काम, तो कह रहा है 6 घंटा के बाद कह रहा है एक काम करना बंद कर दे। इसका 6 घंटा तक तो काम हुआ ही हुआ है, तो बाकी बचा काम कितना, इस 12 काम को बेचारा कौन बी कितना दिन में 36 घंटा में किया है। तो हम कहेंगे सर 1/3 किसका जी, बी का कौन सी जी, कस के बोल, एफिशिएंसी आया है। यही तो सुनना चाह रहे हैं तुम सबसे, कितना फास्ट हुआ या नहीं हुआ। जब ये समझ में आ रहा है, इसका मैं गारंटी देता हूं कहीं फंसने वाले नहीं हो। तो कह रहा है कि बी का एफिशिएंसी 1/3, तो बी तो ए का कितना हो जाएगा 2 बटा, तो कह रहा है किसका पूछा है कि ए अकेले काम करता, तो कहा है कहेंगे सर 18 को कितना से 2/3 ऊपर चला जाएगा, 9 से भाग देंगे, कितना नोतिया। हमको तो नहीं लगता कि आपको उतारना चाहिए। ले घंटा रहे चाहे दिन रहे, हमको समय से मतलब है ना। मैं तो साफ साफ बोल दिया हूं क्या, या तो समय भी रहेगा तो सेकेंड में भी रह सकता है, मिनट में भी, है ना। आइए मिलते हैं कल।